दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जो क्रॉसिंग के पास में जहाँ प्रयाग स्टेशन पास सैलोबीज, वहाँ पर देखते हैं जिसमें चट्टानों पर उगने वाले पौधों को सैलोबीज कहते हैं। घटकारपी के रूप में निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वह घट में रूपांतरित होता है? फुल्की के पास में, जिसमें घटपड़ी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं, जो लोग अपने पत्तियों में फंसाते तथा पत्तियों जो घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी को निम्फोथिस भी कहा जाता है क्या? और यह मेघालय में गारो खासी जयंतिया में है। एलोवेरा की बात करते हैं जो आवृतबीजी पाया जाता है। ठीक। अमरबेल की बात करते हैं कहाँ पे? भौरी के पास में अमरबेल। और यह तना परजीवी होता है। चंदन की बात करते हैं जब मछली के पास में, वहाँ पर जड़ परजीवी होता है। इसमें जड़ परजीवी होती है। जबकि आर्किड की बात करते हैं फोटो के पास चलकर, वहाँ पर डेंटल के पास में अतिपातक जड़ एपिफाइड होता है। जबकि हल्दी की बात करते हैं दारू के पास चलकर के, वहाँ पर जिसमें पौधे के तने के हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के भाग का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है, जो कि एक अंतर्भौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। ठीक। दारू के पास में ही सड़क पर हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय सकी पौधा होता है जिसका वानस्पतिक नाम कुरनुमा लागा है तथा जिंजीबेरेसी के अंतर्गत आता है। ठीक। लीची की बात करते हैं दूध के पास रखती है, वहाँ पर लीची के पास लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। क्या? एक उष्णकटिबंधीय फल है। सड़क पर यह सैपनरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रप है। ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है। शकरकंद की बात करते हैं यूपी के पास चल करके दोस्त, वहाँ पे क्या देखते हैं? घर के छत पर वहाँ पे जाकर यूपी के पास में कावालुवेसी, शकरकंद कावालुवेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, परंतु अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय या व्यवहार करता है। इसकी रूपांतरित जड़ से होती है। तने का रूपांतरण की बात करते हैं आसाराम के पास चल करके, वहाँ पर गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है। इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह जड़ अंग कुंभी रूप है और यह मूलांकर रूप से विकसित होते हैं। अदरक की बात करते हैं नाला के पास चल करके, वहाँ पर प्रकंद होता है। ठीक। जबकि आलू जो है पानी में ही स्तंभकंद इसके अंतर्गत आते हैं। लहसुन की बात करते हैं दोस्तों, लहसुन की बात करते हैं। लहसुन में नाला के पास में होता है। तो उसके बाद लाइब्रेरी के पास में लहसुन, जिसमें सल्ककंद होता है। क्या? सल्ककंद होता है। जबकि जिमीकंद सूरन की बात करते हैं, डबल महले वाली बिल्डिंग जो घर है वहाँ पर, तो वहाँ पर जीवंत खून जो घनकंद है, ये घनकंद है। ठीक। जबकि आलू की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ नाले में, वही जस्ट बड़ी बिल्डिंग जस्ट सामने नाले में, तो वहाँ पर या नीचे भैंस बांधते हैं, वहाँ पर आलू या अंतर्भौमिक रूपांतरित स्तंभकंद है, जिसमें भोजन का संचयन होता है या फिर आलू रूपांतरित तना होता है। ठीक। कवक मूल की बात करते हैं उसी के पास करके, वहाँ पर कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी सहचार संबंध होता है। क्या? सहचार संबंध होता है। जबकि लौंग की बात करते हैं दूसरी लैब के पास में चलते हैं, दूसरी लैब के पास में वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लौंग बंद कलियों या पुष्पकलियाँ हैं। ठीक। और दूसरी लैब के पास में दांतों के दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वानस्पतिक नाम इसका साइजिजियम एरोमैटिकम है, और इसकी वानस्पतिक नाम जो है साइजिजियम एरोमैटिकम है, जो कि कुलमेटेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्मस्थान इंडोनेशिया, जिसका प्रयोग समस्त विश्व में किया जाता है। सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक। इसके बाद क्या? और लौंग जो है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की कलिका है। केसर की बात करते हैं दोस्तों, केसर में बुक सोप की बात करते हैं। बुक सोप खास करके वहाँ केसर एक मसाला है जिसमें सैफ्रॉन के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। सड़क पर जाकर वहाँ पर पौधे की वनस्पति नाम क्रोकस सैटाइनस है। ठीक। उसके बाद केसर फूल के प्रिकोकोसिन नामक रसायन पाया जाता है जिसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थों को सुनहला बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ में किया जाता है। अदरक की बात करते हैं, चेक स्टाइल की फसल करके अदरक वहाँ पर, जिसमें यह प्रकंद है। क्या? यह प्रकंद है। जबकि तने के रूपांतरण की बात करते हैं, उसके छत पे चल करके गन्ना, आलू जो है तने का रूपांतरण है। इसका प्रयोग संग्रह अंग तना है। ठीक। जबकि शकरकंद का संग्रह